उसका पापा हादसा किया, गलत वलत करने की कोशिश किया तो मैंने मना कर दिया। वीडियो कॉलिंग में फोन करके दिखाया एक लेडीज को, जो लेडीज के बदन में कपड़ा नहीं था, लंगी थी वो पूरे। तो हमको भी बोला था कपड़ा उतारो, मैंने बोला नहीं मैं कपड़ा नहीं उतारूंगा। वही बोलता था प्यार मोहब्बत करते हैं, ऐसा वैसा, हम अच्छे से रखेंगे, ये वो झूठ का भी बोलता था कि अच्छे से रखिए, मेरा अच्छा घर है, अच्छा ये है, 5 तल्ला बिल्डिंग की 30,000 का महीना कमाते हैं, ऐसे वैसे बोल के भरोसा दिलाया, जो लेके आ गया। वहाँ 7 महीना रखा गया। उसके बाद गाँव लेके आया भागलपुर। उसके बाद वही मारपीट हमेशा का बना रहता था, कभी जलाने की कोशिश करता था, कभी कुछ, हमेशा का बना रहता था मारपीट। उसके बाद वो उसका पापा हादसा किया, गलत वलत करने की कोशिश किया तो मैंने मना कर दिया। उनका पापा क्या बोले, दुआ ताबीज करेंगे, तो एक ही रूम में सोने लगे। वो नीचे सोते थे, मैं ऊपर सोता था। उसके बाद क्या बोलते हैं रात को कि वही गलत बोलने में खराब लगता हमको कि वही गलत काम करेंगे। हम बोला नहीं, मना कर दिया कि नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो हम बोल देंगे अगल बगल वाले को, जो ये हो जाएगा। तो फिर आज चले गए। उस दिन से मेरे रूम में सोना छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उनके बेटे को फ़ोन किया कि तुम्हारा पापा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो बोला ठीक है मैं 1 महीने में आ रहा हूँ। तो 1 महीने में आने के बाद वो ऐसा दोस्त को फ़ोन किया, बोला एडवांस दिला दो, मेरे को एडवांस दिला दो काम वाले कन से। तो दिला दिया, टिकट भी करा दिया। तो फिर वो अपने दोस्त के रूम में लेके रहने लगा हमको। उसके बाद 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते के बाद वो लड़का सारा कुछ ला के दिया। उनका दोस्त सब कुछ लाने के बाद क्या बोलता है उसको कि अलग खाओ, अपना अलग रहो। उसके बाद हो गया 2 हफ्ते के बाद मारपीट स्टार्ट हो गया। लव जिहाद का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। अक्सर आप देखते होंगे कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के का नाम रखकर वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फंसा करके उसके बाद उससे रिश्ते बनाते हैं, प्रेम विवाह करते हैं। उसके बाद जो बात होती है वो काफी ही दर्दनाक होता है। कभी आप सुनते होंगे कि इतने टुकड़ों में हिंदू लड़की की लाश मिली है, तो कभी आप ये सुनते होंगे इतना टुकड़ों में फ्रिज में लाश मिले हैं। ये लगातार आपको सुनने को मिल रहा है। इसी तरीके का एक घटना जो है वो भागलपुर से निकल के आ रही है। बिहार में एक भागलपुर एक जिला है, वहीं से ऐसी खबरें जो है वो निकल करके आ रही है। भागलपुर के एक मुस्लिम घर के रहने वाले लड़के जो अपने नाम बदल कर राज रख लेते हैं, नेपाल में जाकर एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसा लेते हैं। जाल में फंसाने के बाद उसे भागलपुर लाया जाता है, उससे निकाह किया जाता है। निकाह करने के बाद जो है उस लड़की को कहता है कि तुम अपना धर्म जो है वो परिवर्तन कर लो। उस लड़की को संगीता से सलमा बना दिया जाता है। फिर उस लड़की को यहाँ से नोएडा ले जाता है। भागलपुर से नोएडा ले जाने के बाद जो है अनेक तरीके, उन्होंने मुझको जबरदस्ती भेज दिया कि तुमको जाना पड़ेगा। क्या बोली कि तुम जैसे खाना बनाती तो वैसे बनाना, मेरे पापा को आगे में ले जाके नहीं देना। तो उसके बाद मैं भागलपुर, फिर भी बोला कि मैं नहीं जाऊंगी भागलपुर। वो जबरदस्ती भेज दिए। तो हम उनके घर से रात को 19 जनवरी था, 19 तारीख था, उनके घर में उतरे और 20 तारीख को मैं दिल्ली के लिए अपना चले आए। उसके घर से निकल आए, भाग गए, जो भी समझिए। उनके घर से हम चले आए। उसके बाद एक दोस्त का सहारा लिया, दिल्ली में अपना मेड में काम लगाया, वहीं अपने बच्चे को देखते थे और काम करते थे, रूम लेके रहते थे। उसके बाद फिर भी लोगों को सब्र नहीं हुआ, वो लोग आके फ़ोन पे या ऐसे टॉर्चर करने लगे। वो लड़के जिन्होंने हमको सहारा दिया ना, उनके घर पे जाके बोलने लगे ऐसी है वैसी है, शादी कर लिया, भाग गई, ऐसे वैसे करके उनको यहाँ बुलाया। यहाँ बुलाने के बाद अब बोलती, मैंने मना कर दिया तो हो ही गया। तरीके की उस लड़की को परेशानियां देना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसके बाद जो है इस लड़की को बेचने के लिए पूरा प्लानिंग जो है राज नाम का लड़का कर लेते हैं, जो कि एक मुस्लिम लड़का है, अपना नाम बदलकर राज रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगीता के साथ जो है उसके ससुर भी रिलेशन बनाना चाहते थे। संगीता मना कर दिए। साथ ही साथ यहाँ तक कि संगीता को 2.5 साल की कह सकते हैं बच्चा भी है। लेकिन अब संगीता जो है दर दर की ठोकरें खा रही है। अब संगीता लगातार जो है रो रही है, अपने बच्चों को गोद में लेकर जो है संगीता लगातार जो है परेशान हो रही है। संगीता कहते हैं कि मैं तलाक चाहती हूँ और मैं फिर से हिंदू धर्म में आना चाहती हूँ। उसके बाद मारपीट हमेशा का बना रहता। मारपीट मेरे पास सब दिन होता था, ऐसा नहीं बात है, मारपीट का सब दिन बना रहता था। और कुछ बोलता था कुछ करेगी ना तो घर से निकाल देंगे, नहीं रखेंगे। और मैं आना तो किसके पास जाऊँ, वही बोलता था प्यार मोहब्बत करते हैं, ऐसा वैसा, हम अच्छे से रखेंगे, ये वो झूठ का भी बोलता था कि अच्छे से रखिए, मेरा अच्छा घर है, अच्छा ये है, 5 तल्ला बिल्डिंग की 30,000 का महीना कमाते हैं, ऐसे वैसे बोल के
भरोसा दिलाया जो लेके आ गया हमको यहाँ तक। उसके बाद लेके आने के बाद तो उसका घर तो अपना है, पर उसके बाद घर नहीं था, मिट्टी का घर था पहले। अब तो अब बना सही रूम, लेकिन पहले उसका मिट्टी का घर था। लेकिन उस घर में भी हम अच्छे से रहे, लेकिन वो मुझे अच्छे से नहीं। ऐसे क्या करना है, तो हम तो उससे डिवोर्स चाहते हैं, लड़के से नहीं। ऐसे इंसान के साथ कौन रहेगा, किसी का कोई ठिकाना क्या कर देगा, मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, बेच देगा। तो ऐसे लड़के से नहीं रहना चाहते। मुझे बहलाया गया, मुझे फुसलाया गया, बहला फुसला कर जो है ये मुझसे शादी किए। शादी करने से पहले कहते थे कि मेरा घर जो है 5 महल का है, मेरे पास इतना रुपया है, हमारे पास इतना जमीन है। लेकिन जब मैं इससे शादी किया तो शादी करने के बाद इसके पास फूटी कौड़ी तक भी नहीं था। लगातार इस तरीके का लव जिहाद का खेल जो है वो चल रहा है। लेकिन जितना गलती लड़कों में होता है, मुस्लिम धर्म के लड़के जो हिंदू का नाम रख करके लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, कहीं ना कहीं लड़की में भी उतना ही गलती होती है जितना उस लड़के में गलती होती है। कोई लड़की कहती कि हर मुस्लिम लड़का वैसा नहीं होता है, हम भी इस बात को मानते, नो डाउट वैसा नहीं होता है। लेकिन लव जिहाद में जो लड़की फंसती है, लव जिहाद का जो खुला खेल चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं लड़की को दर्दनाक मौत बेकार निकल गया। वो तो उनसे कम से कम खाना तो देती थी, मारपीट तो करती थी, कभी कभी करती थी, ये तो बराबर मारपीट